अब हम लोग एक और यहाँ पर टॉपिक आता है बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहां भी डिफरेंशिएशन का यूज। मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। यहां भी बेटा हम लोग dy बाई डी एक्स का यूज करेंगे। तो ये क्या है, इसको भी समझेंगे आप। एक हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ये बेटा एक y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन, उसका हम लोग एक ग्राफ यहां बना दें। और अगर आपको ग्राफ से पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है या कहां पर है, आप तुरंत बताओगे कि मैक्सिमम तो यहां पर है और मिनिमम कहां है, तो मिनिमम यहां है। दिस इज y मैक्स एंड दिस इज y मिनिमम। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से x1 x2। अगर x का वैल्यू x1 है तो y मैक्सिमम हो गया, और x का वैल्यू अगर x2 है तो y मिनिमम हो गया। ये हम लोग देखें। लेकिन ग्राफ में हम लोग बहुत सारा बात पढ़े। यहां पर बेटा अगर आपसे पूछे हम इस पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पर, यहां अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें ऐसे, और यहां भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगर हम आपसे पूछे बेटा यहां पर पॉइंट से ए एंड बी, पॉइंट ए पर y मैक्सिमम है और पॉइंट बी पर y मिनिमम है, तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट ए, आप तुरंत जवाब दे देंगे, है ना। यू विल से दैट स्लोप इज जीरो बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इस पॉइंट पर स्लोप अगर पूछें एंड यू हैव रेड दैट स्लोप इज नथिंग, इट इज सिंपली dy बाई डी एक्स। इसका मतलब कि यहां पर dy बाई डी एक्स अगर हम पूछें आपसे, तो आप कहेंगे कि dy बाई डी एक्स इज जीरो। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें कि जिस पॉइंट पर y मिनिमम हो रहा है ना, उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स यानी स्लोप क्या है, अगेन यू विल से दैट हियर dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है and we have to calculate either maximum or minimum value of y, then we will find dy by dx and equate it to be zero, because at this point and this point हम लोग a पर लें या b पर लें, दोनों पर स्लोप का वैल्यू जीरो है। तो मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, दोनों के लिए हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ कि वी हैव टू मेक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हो, तो dy बाई डी एक्स जीरो करोगे, इधर जो फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएट किए, तो इसका जो वैल्यू आएगा बेटा वो जीरो आ गया, एक इक्वेशन बन जाएगा। और अगर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो उससे x का वैल्यू निकलेगा, x1 या x2 का वैल्यू क्या होगा। मतलब हम लोगों को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमको पता हो जाएगा कि x का वैल्यू क्या रखना है जिससे y या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। लेकिन आप कहेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, और x का एक वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, कुछ भी आ गया, x इज इक्वल टू -2, कुछ भी आया, तो कहेंगे कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हम वैल्यू निकाले हैं, क्योंकि दोनों के लिए dy बाई डी एक्स जीरो था, तो जो वैल्यू हम निकाले हो सकता है कि उस पर फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है कि उस पर फंक्शन मिनिमम हो। तो हम लोग एक और चीज सीखे थे, यहां पर देखे बेटा, यहां पर हम लोग ग्राफ का अगर नेचर इस तरह का है तो dy बाई डी एक्स के साथ साथ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना सीखे थे।
सेकेंड डिफरेंशिएशन। और हम बताए थे कि अगर ग्राफ ऐसे है तो इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, तो हम लोग बोले थे कि d2y बाई dx स्क्वायर ये निगेटिव आएगा। और बेटा ग्राफ अगर ऐसे है तो हम लोग बताए थे कि d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ये बात हम लोग कहे थे, है ना, डिस्कस किए थे। तो अगर हम कहें कि पॉइंट ए पर क्या क्या चीज हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, यानी द पॉइंट एट विच दिस फंक्शन बिकम्स मैक्सिमम, तो कंक्लूजन हमारा है एट दिस पॉइंट dy बाई dx विल बी 0 एंड d2y बाई dx स्क्वायर विल बी निगेटिव। इस पॉइंट पर हमारा d2y बाई dx स्क्वायर निगेटिव होगा। और इस पॉइंट पर dy बाई dx अगेन 0 है, मतलब एक चीज कॉमन है, बट d2y बाई dx स्क्वायर, यहां पर ग्राफ ऊपर की तरफ कर्व है, इंक्रीजिंग स्लोप है यहां पर, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि d2y बाई dx स्क्वायर क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है। अब हम लोग को समझना है, अच्छे से समझिएगा इसको, कि हम लोगों ने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इधर जो भी फंक्शन था, है ना, उसको डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx, है ना, निकाल लिए, और dy बाई dx का वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो 0 राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन था उसका वैल्यू 0 आ गया। उसको हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ गया, हमको डिसाइड करना है कि जो वैल्यू हम x के लिए निकाले हैं उसके लिए, है ना, क्या y का वैल्यू मैक्सिमम होगा या y का वैल्यू मिनिमम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू निकाले हैं उसको हम लोग रखेंगे और d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, और सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाल करके जो x का वैल्यू रखे निकाले हैं उस x के वैल्यू को यहां हम रख देंगे। अब देखते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। अगर dy बाई dx इज इक्वल टू 0 से जो x का वैल्यू आया उसको अगर हम इसमें रखते हैं, है ना, d2y बाई dx स्क्वायर में, और अगर पॉजिटिव आ जाता है मतलब हम लोग यहां पर हैं, अगर निगेटिव आ जाता है इसका मतलब हम लोग यहां हैं। तो अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू हम निकाले उसके लिए y मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू हम निकाले उसके लिए y हमारा मिनिमम होगा। तो ये पूरा हम लोगों का प्रोसेस है बेटा, कि जब भी हम लोगों को किसी भी फंक्शन का, हम इसको लिखेंगे, जब भी हम लोगों को किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0 and equate it to be equal to 0, and then we will get an equation, है ना, and by solving that equation we will find the value of x. That value of x may be for maximum value of y, may be for minimum value of y. In order to decide whether for the calculated value of x function will be maximum or minimum, we will have to find d2y बाई dx स्क्वायर, है ना, मतलब जो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एंड बाय डूइंग सो वी विल अगेन हैव एन एक्सप्रेशन इन राइट हैंड साइड, x के टर्म में एक एक्सप्रेशन आएगा, वहां पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे, एंड इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू x1 जो भी होंगे या x2 जो भी निकाले हैं, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू x0 कैलकुलेटेड वैल्यू, इफ d2y बाई dx स्क्वायर becomes negative, then for calculated value of x, y will be maximum, and if d2y by dx square for calculated value of x, है ना, becomes positive, it means for calculated value of x, y will be minimum. तो इतना बात हम लोगों को दिमाग में रखना है बेटा, ये कि जो हम वैल्यू निकालें उस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालना है। लेकिन आपको एक चीज हम बता दें कि फिजिक्स में हम लोगों को दोनों तरफ जाने का जरूरत ही नहीं है। फिजिक्स में जो भी इक्वेशन बनता है, जो स्टेटमेंट आता है, उसका यूनिडायरेक्शनल मीनिंग होता है, मतलब उसके मैक्सिमम का मीनिंग हो सकता है फिजिकल या मिनिमम, दोनों मीनिंगफुल नहीं होगा। इसलिए dy बाई dx अगर हम 0 करके जो x का वैल्यू निकाले
उसी वैल्यू को हम रख देते हैं यहां पर इक्वेशन में, तो जो हमको निकालना है वो निकल जाएगा, हमको आगे सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली हम ये सीखते हैं कि जो वैल्यू हम निकाले उस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं कि फिजिकल मीनिंग जो स्टेटमेंट का होता है वो यूनिडायरेक्शनल कैसे होता है। जैसे कोई नदी है और नदी फ्लो कर रहा है और एक स्विमर स्ट्रीम के साथ थीटा एंगल पर तैरना शुरू करता है। अब क्वेश्चन कहता है कि थीटा का वैल्यू क्या हो जिससे कि स्विमर मिनिमम टाइम में इस पार से इस पार आ जाए, स्विमर मिनिमम टाइम में इस पार से इस पार आ जाए। तो आप यहां पर बिल्कुल सोच सकते हैं, हमेशा क्वेश्चन यही पूछेगा कि मिनिमम टाइम में यहां से यहां आ जाए, कभी नहीं पूछेगा कि मैक्सिमम टाइम में यहां से यहां आ जाए। मैक्सिमम टाइम तो क्लियर है ना, वो इधर की तरफ तैरना शुरू कर देगा, कभी नहीं जाएगा यहाँ। तो यहां पर मिनिमम का ही मीनिंग है, इसलिए जहां यहां हम एक्सप्रेशन सेट करेंगे तो वहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा है ना टाइम के लिए, है ना, वहां पर हम लोग केवल dy by dx का जो फॉर्मेट आएगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आप सामान खरीदने जाते हैं कहीं पर और दुकानदार, हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, तो दुकानदार से आप हमेशा ये पूछेंगे कि मिनिमम आप कितने में देंगे। आपका स्टेटमेंट यही मीनिंगफुल होगा, आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमम कितने में देंगे, ऐसा ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं है ना। और वो उल्टा पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि आप मिनिमम कितने में खरीदेंगे, वो पूछेगा कि मैक्सिमम कितने में खरीदेंगे, है ना। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में मिलेगा जहां पर कि एक ही वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मीनिंगफुल होता है। मैथमेटिक्स में दोनों का मीनिंग है ना, लेकिन फिजिक्स में एक ही का मीनिंग होता है। इसलिए हम लोग को एडवांटेज क्या होता है कि जहां भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग क्या किए, dy by dx निकाले और उसको जीरो कर दिए और x का जो वैल्यू आया उसको हम लोग यहाँ पर रख दिए, है ना। तो हम इसको अब लिखेंगे यहां पर, इसको आप समझेंगे कि क्या है हम लोगों को करना। कि यहां पर पहले तो हम यहां लिख देते हैं कि एट ए यानी जहां पर y मैक्सिमम है, dy by dx इज इक्वल टू 0 एंड d2y by dx स्क्वायर निगेटिव है, एंड एट b मिनिमम वाला पॉइंट जो है dy by dx 0 है एंड d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव है। तो ये पूरा आप लिख लें तो फिर हम लैंग्वेज में पूरे प्रोसेस को लिख देंगे, पूरे प्रोसेस को लिख देंगे जिससे कि हमेशा आपके दिमाग में रहे। लेकिन ये बात क्लियर होगा एग्जाम्पल से, सारे लोग इसको लिखेंगे। अब हम प्रोसेस यहाँ पर कैसे प्रोसीड कर रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे। प्रोसीड्योर क्या है इसका, प्रोसेस लिख सकते हैं, हाउ टू प्रोसीड, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we find dy by dx and equate it to 0 to find the value of x। से मान लेते हैं कि x का वैल्यू x नॉट आ गया। नाउ we have to decide whether for x is equal to x naught, y will be maximum or minimum। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस we will find d2y by dx स्क्वायर।
and put the value of x is equal to x naught and find the sine of d2 by y dx square for x is equal to x naught. अब ये क्लियर हो गया होगा. If for x is equal to x naught, d2y by dx square is negative, it means for x is equal to x naught, y will be maximum and vice versa. इसको लिखिए x is equal to, if for x is equal to x naught, d2y by dx square is negative, then for x is equal to x naught, y will be maximum, है ना. सिमिलरली अब इसका उल्टा भी लिख लीजिए कि फॉर x इज इक्वल टू x नॉट d2y by dx स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन फॉर x इज इक्वल टू x नॉट y विल बी मिनिमम. कहीं भी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा जब भी निकालना हो तो हम लोग वहां पर लेफ्ट हैंड साइड y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और dy by dx, है ना, मतलब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके रिस्पेक्ट में जो आता है उसको जीरो कर देते हैं. जीरो रखने के बाद जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को हम ऐसे फिजिक्स में रख देंगे, वही हमारे काम का वैल्यू आएगा. लेकिन अगर मैथमेटिकली चेक करना है तो हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे. वी विल फाइंड d2y by dx स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू वहां से आया है ना उसको रखेंगे इसके एक्सप्रेशन में. अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम. और कहेंगे कि अगर जीरो आ गया तब तो कहेंगे फिर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना. तो वो आपके लिए नहीं है, वो मैथमेटिक्स का हायर मतलब वर्जन है. तो लेकिन हम लोगों को सेकंड डिफरेंशिएशन में भी फिजिक्स में नहीं जाना है. फिजिक्स में हमको फर्स्ट डिफरेंशिएशन से ही काम हो जाएगा. अब बेटा हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन देते हैं और हम वहां पर आपसे हम पूछते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है वो निकालने की बात हम करते हैं. जैसे हमारे पास है बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, कहता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y. तो अभी हम लोग सीखे थे बेटा कि इसका मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, सबसे पहले dy by dx लिखेंगे. तो dy by dx है ना, यहां पर वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देयरफॉर dy by dx, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4 and put it equal to be 0. So 0 is equal to 2x minus 4. This gives 2x is equal to 4, x is equal to 2. x का वैल्यू निकल गया. हम पहले बोले थे कि यही हमारे काम का वैल्यू होगा, यानी अगर हमको मिनिमम निकालना है तो बस हमको क्या करना है, हम यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि इस वैल्यू के लिए मिनिमम ही होगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं y मिनिमम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, है ना, यानी माइनस 4. लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हम ऐसे कैसे लिखेंगे, हम एक स्टेप और जाके देखेंगे. तो चेक करने के लिए हम आपको सिखाए थे dy by dx आपने निकाल लिया है बेटा. अगर हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें, है ना, हमारे पास रिलेशन आ गया dy by dx, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 4. ठीक है. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा d by dx ऑफ dy by dx. सेकेंड डिफरेंशिएशन, दिस इज
2 और x का हो गया 1, 4 का कांस्टेंट। तो आप यहां से देखो बेटा, d2y बाई dx स्क्वायर, ये 2 आ गया। मतलब अब हम इस x का वैल्यू कुछ भी रखें, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है ऑलवेज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम, अगर ये निगेटिव आता तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता, मतलब इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आप सोच सकते हैं कि 2 के बाद अगर आगे जाएं, इन्फानाइट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब इसका मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक्स का जो वैल्यू निकाले हैं, इसके लिए हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो मिनिमम ही होगा, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग इसमें करेंगे, है ना। एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था, हम दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको भी ध्यान देंगे आप। हम एक एग्जाम्पल बेटा और दे रहे हैं यहाँ पर, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। हम एक और दे रहे हैं जिसका कि यूज भी बहुत होता है। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू आपके पास c बाई a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। हियर a, b and c are constants and थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड y मिनिमम। अब एक चीज तो क्लियर है बेटा कि ऊपर में तो थीटा है नहीं, तो ये तो फिक्स रहेगा। तो नीचे वाला अगर मैक्सिमम हो गया तो ये मिनिमम होगा, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फॉर y मिनिमम a cos थीटा प्लस b sin थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो अब हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढें, तो हम लोग एक यहां एज्यूम करते हैं, लेट z इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब बेटा z का मैक्सिमम वैल्यू सोचना है हम लोगों को। तो z का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात सोचे हम लोग, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि dz बाई डी थीटा, y और x की जगह पर थीटा, y की जगह पर z है। तो हियर dz बाई डी थीटा क्या करेंगे हम लोग, 0 करेंगे। तो हियर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dz थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dz बाई डी थीटा a cos थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस b साइन थीटा का cos थीटा, एंड दिस शुड बी 0। तो अगर हम इसको 0 कर दे बेटा तो यहां से क्या मिलेगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर z मैक्स और z मिनिमम क्या मिलना चाहिए, dz बाई डी थीटा 0। अगर हम ये वैल्यू रख दें तो देखें हम लोगों को क्या मिलता है। तो हमारे पास यहां है बेटा माइनस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि a साइन थीटा दिस इज इक्वल टू b cos थीटा। इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा दिस इज b बाई ए। टैन थीटा अगर b बाई ए रखते हैं तो ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले बोले थे कि चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक करके आपको दिखा देंगे यहां पर। तो हम यहां देखें बेटा कि टैन थीटा b बाई ए है, ये b बाई ए है, तो ये कितना हो गया, b स्क्वायर प्लस ए। इसका मतलब अब हम थीटा का वैल्यू ये रखें और इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन देखें कि क्या आता है।
ऐसे तो हो गया कि इसी वैल्यू के लिए, थीटा के इसी वैल्यू के लिए, है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, इसी के लिए क्या मिलेगा हमको, है ना, ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम लोग क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि थीटा के इस वैल्यू के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है, तो अगर हम इसको, हमारे पास जब डिफरेंशिएट किए थे बेटा, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा जो मिला था, dy बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा था। इसको एक बार अगेन डिफरेंशिएटिंग, हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो माइनस ए साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहां से बेटा माइनस कॉमन ले ले हम लोग, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और अभी हम लोग देखे कि 0 से 90 के लिए कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव, साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव, यानी ये हमेशा निगेटिव। फॉर थीटा पाई बाई 2 क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, है ना, d2, सॉरी एक मिनट, ये dz था बेटा, एक मिनट, dz, ओके, d2z बाई डी थीटा स्क्वायर इज निगेटिव, और निगेटिव है इसका मतलब कि इसके लिए मैक्सिमम आएगा, यानी z का वैल्यू मैक्सिमम होगा। दैट इज फॉर tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए, z विल बी मैक्सिमम, z मैक्सिमम होगा, और z मीन्स ये मैक्सिमम होगा, दैट इज y विल बी मिनिमम। तो ये आसानी से हम डिसाइड कर दिए। अब हम लोगों को z मैक्स करना है, तो हम लोग थीटा का ये वैल्यू यहां पर रख देंगे z के लिए, z का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, और जब z मैक्सिमम हो जाएगा मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो y मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो अब हम देखें यहां से कि z हमारे पास क्या था, तो z था a cos थीटा प्लस b sin थीटा, देयरफॉर z मैक्सिमम, तो आप रखें ये वैल्यू, cos थीटा यहां पर है a बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस b साइन थीटा है बेटा b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहां से क्या आ गया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर काटेंगे इसको बेटा तो ये मिल जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू ये मिल गया। अगर ये वैल्यू यहां हम पुट कर दें तो y का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। दिस गिव्स y मिनिमम इज इक्वल टू c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस। तो अब देखिए, ये बताने का हमारा मकसद था कि कहीं भी ऐसा फंक्शन मिले और पूछे कि इसका मैक्सिमम क्या होगा, तो आपको याद रखना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी एस। तो ये था बेटा कुछ एग्जाम्पल मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा का मेन प्रिंसिपल जो हम जब इसको हम कहीं यूज करें बाद में, है ना, जब फिजिक्स हम लोग डील करें, तो आप लोगों को, है ना, हो सकता है कि अभी दिमाग में पूरा नहीं बैठे, लेकिन जब हम यूज करेंगे तो वहां पर आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। यही चीज वहां पर हम करेंगे, मिनिमम निकालना है तो हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे, है ना, वहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना। मैक्सिमम निकालना है तभी वही काम करेंगे। और पहले बोले कि फिजिक्स में हम लोग को सेकंड डिफरेंशिएशन जाने का जरूरत ही नहीं है ना, फर्स्ट ही डिफरेंशिएशन हमारा सफिशियंट है। जैसे यहीं पर तुमसे अगर हम क्वेश्चन पूछ दें, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, फाइंड y मैक्सिमम फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90। अगर हम ये पूछें, आप तुरंत बता दोगे, अब क्योंकि वही फॉर्मेट है बेटा यहाँ, तो आप सीधे लिख देंगे कि y मैक्स कितना होगा, तो y मैक्स होगा, आप सीधे लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
फाइन, आप आराम से बता देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन ही बहुत सारा मिलेगा, तो अगर ये दिमाग में है तो डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जब शुरू शुरू का जो टेस्ट होता है तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स चेक करने के लिए, है ना। तो ये हम लोग ऐसा करेंगे, और ऐसा फंक्शन हम लोग को बहुत सारा मिलेगा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आगे, ठीक है। तो ये था हम लोगों का मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि कैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, जहां पर सीधे नहीं कैलकुलेट, कहीं कहीं पर ऐसा होगा ना बेटा कि तुम जैसे मान लो हम कहीं भी लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ए बाई बी साइन थीटा। अब हम तुमसे पूछें कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सीधे तुम कह दोगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, a बाई बी होगा, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो वही चीज आएगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल है, तो हम इसको मैक्सिमम कर दिए। लेकिन साइन और कॉस दोनों जब आ जाता है तो अब हम साइन बढ़ाते हैं कॉस घटता है, कॉस बढ़ाते हैं तो साइन घटता है, तो उस तरह के केस में हम लोगों को इसका जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब जगह हम ये सोचेंगे, बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि सीधे सीधे आप बोल देंगे, है ना, कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, आसानी से आप बोल देंगे। एक ही वैल्यू अगर आ रहा है, हम कहीं भी लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, और हम पूछे कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप तो सीधे बता देंगे कि ये जो है साइन थीटा का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 4 बोल देंगे। लेकिन अगर 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा कह दिए तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब जिस समय इसको मैक्सिमम लीजिएगा तो उस समय 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस के लिए जहां पर हम लोग को कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये था मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये था बेटा कुछ यूज था डीवाई बाई डी एक्स का। अब हम लोग अगले क्लास में आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग आ जाएंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, है ना, ये सब बेटा हम लोग हाइपरबोला का इक्वेशन ये सब करेंगे। मतलब अगला क्लास हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा, वहां पर क्योंकि स्लोप वगैरह का वहां यूज है तो स्लोप हम लोग कर लिए, तो अगले क्लास में हम लोग इसी में जाएंगे। आज हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। ओके।